हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा में। बच्चों, थंबनेल को देखकर तो समझ गए हो कि आज का क्लास कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों, हम लोग आज के क्लास में हमारे झारखंड राज्य के मैट्रिक एग्जाम में 2017 से लेके 2026 तक के पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। और साथ ही देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन कब कब पूछा गया है और 2027 के मैट्रिक एग्जाम में आने के चांसेस कितनी ज्यादा है। ठीक है मेरे बच्चों, तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं से संबंधित जितने भी सारे टॉपिक है मेरे बच्चों, उसको भी देखेंगे कि कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन मैक्सिमम बार आते हैं और आने की चांसेस कितनी ज्यादा है। और साथ में भी देखेंगे कि 2026 के मैट्रिक एग्जाम में कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन आए थे मेरे बच्चों। ठीक है, तो चलो क्लास को फटाफट शुरू करते हैं और देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, इससे भी क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों। इसका जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, सीख लेंगे क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालना याद रखना। ठीक है, एसीएफ निकालने से क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों, एलसीएम निकालने से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर डेसिमल एक्सपेंशन, कोई परिमेय संख्या दे रखा है, हमें बताना होता है कि उस परिमेय संख्या का डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत होगा। ठीक है, देखो इसमें एक फॉर्मूला होता है, लेकिन फॉर्मूला कई बार इंसान भूल जाता है, तो मैं तुम्हें एक टेक्निक बताऊंगा, याद रखना है ना। उस टेक्निक को याद रख लिए तो तुम बस देखते के साथ में ही बता दोगे कि इस वाले परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत होगा। समझ गए? फिर देखो, इरेशनल वर्सेस रेशनल मतलब क्या? अपरिमेय बनाम परिमेय, यानी कि हमें संख्या दी रहेगी, हमें संख्याएं दी जाएगी और हमें पूछेगा कि यहां से कौन सा संख्या अपरिमेय संख्या है, कौन सा संख्या परिमेय संख्या है। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर लास्ट में मेरे बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, यानी कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यहां से भी क्वेश्चन आता है, हम लोग देखेंगे सीखेंगे। ठीक है, चलो क्लास शुरू करते हैं। लेकिन एक सरप्राइज और है मेरे बच्चों। सर एक क्लास में इतना कुछ हमारे लिए? जी हाँ, बहुत कुछ है मेरे बच्चों, तो ध्यान से देखो। आज के क्लास का क्वेश्चन शुरू हो रहा है सेकेंड नंबर से। तो पहला नंबर कहाँ गया? पहला नंबर का क्वेश्चन मेरे बच्चों सबसे लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि उस क्वेश्चन को तुम देखोगे ना तो तुम्हें यकीन नहीं होगा कि इस क्वेश्चन को इतनी बार पूछ चुका है, कई बार उस क्वेश्चन को रिपीट कर करके पूछता है। ठीक है, उस क्वेश्चन को हम लोग एक बार बीच में भी देखेंगे, यानी कि बीच में कहीं भी, मतलब 5 नंबर 7 नंबर कहीं भी हो सकता है, उस क्वेश्चन से संबंधित एक क्वेश्चन मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलो क्लास शुरू करते हैं। बोला क्या है? 5 तथा 0 का स्टेप क्या होगा? सर हमें पता है 5 होगा। बस हो गया इतना ही? नहीं भाई, बहुत कुछ है, ध्यान से देखो। 5 तथा 0 का स्टेप तो 5 होता है, हम लोग ये बात जानते हैं, लेकिन हम लोग स्टेप क्या होता है उसको हम लोग के एग्जाम्पल से समझते हैं। ध्यान से देखो मेरे बच्चों, एक किसान है ना, वह किसान है। किसान 12 किलो मड़ुआ, 12 किलो मड़ुआ घर में तोलता है ना, और 18 किलो गोंदली। सर ये गोंदली क्या होता है ना, ये गोंदली क्या होता है? तो मेरे बच्चों, मड़ुआ और गोंदली सर हम लोग जानते हैं, मत बताइए। ठीक है, ये गेहूं की तरह ही होता है सर, ये भी जानते हैं। सर मड़ुआ गोंदली अलग कहानी है ना। हम लोग रोटी खाते हैं इसका सर, हम भी खाते हैं भाई रोटी, मड़ुआ रोटी हम लोग भी खाते हैं। ठीक है, काफी मजेदार वाली चीज है। ये सब मिलेट्स में आते हैं, मोटा अनाज, सर ये बात भी जानते हैं। तो ध्यान से देखो, एक किसान 12 किलो मड़ुआ और 18 किलो गोंदली घर से तोलकर बाजार में बेचने के लिए लेकर जाता है। जैसे ही अपना वो बोरिया बिस्तर निकालता है, यानी कि अपना छपरी, छपरी क्या होता है सर? बाजार लगाते हैं, टेम्पोरी बाजार है ना, उसमें पाल वगैरह ठोक ठाक के हम लोग उसके नीचे बैठ जाते हैं सामान बेचने के लिए, उसी को हम बोलते हैं छपरी। ठीक है, जानते हैं। तो अपना छपरी के नीचे बैठ जाता है। ठीक है, फिर सारा सामान रख देता है, अब वेट करता है। कुछ देरी होता है, व्यापारी आता है, बोलता है व्यापारी, भाई तुम्हारे पास जितना भी मड़ुआ है, तुम्हारे पास जितना भी गोंदली है, सबको दे दो हमको फटाफट से। तो किसान खुश हो जाता है। ठीक है, अब वो क्या करता है? मड़ुआ गोंदली तोलने के लिए अपना बोरा से क्या निकालता है? तराजू निकालने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि तराजू तो घर में भूल गया है, अब क्या करे? तो बगल वाले व्यापारी से बोलता है, भाई तुम अपना पहिला को दे दो, हम पहिला से मापेंगे। तो बगल वाला जो किसान होता है ना, ठीक है, बगल वाला जो किसान होता है वह क्या करता है? बहुत सारा पहिला दे देता है। लेकिन जो किसान होता है ना, वह एक पहिला निकालता है। पता है क्या पहिला? एक पहिला निकालता है
और उस पहिला का खासियत क्या था पता है? उस पहिला का खासियत था कि यह पहिला 6 केजी मड़वा पकड़ता, यानी कि 6 केजी का मड़वा एक बार में तोलता और 6 केजी का गोंदली को एक बार में तोल देता। बस 6 केजी का पहिला लेकर आया और तोलना शुरू कर देता है। बहुत लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा कि पहिला क्या होता है। तो पहिला एक मापने का तुम्हारा क्या बोलते हैं, बर्तन टाइप का रहता है ना, कुछ इस तरह का पहिला बोलते हैं। सर हम लोग जानते हैं, मेरे घर में भी एक कोचा का पहिला है, शेर का पहिला है, सवा शेर का पहिला है, ठीक है, सब कुछ जानते हैं। क्लियर है? तो चलो जानते हो, अच्छी बात है। तो एक पहिला लेकर आता है, सबको माप देता है। तो जो व्यापारी होता है ना, वो पूछता है कि भाई तुम सिर्फ 6 किलो वाला पहिला ही क्यों लेकर आए? किसान तो बहुत सारा पहिला दिया था, ठीक है। तो एक दिमाग देता है। क्या दिमाग? ध्यान से देखो। बोलता है कि हम क्या किए, हम 12 से फिर 12 को भाग करने वाले सभी नंबर को लिखे। तो 1 12 को भाग करता है, 2 भी भाग करता है, 3 12 को पूरा पूरी भाग करता है, 4 भी पूरा पूरी भाग करता है, 6 भाग करता है और 12 करता है। उसी तरह 18 को भी हम लोग लिखे, ठीक है। तो 18 को भाग करने वाली संख्या है 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, फिर 12 है। अब जो तुम्हारा किसान होता है वो बोलता है कि इन दोनों संख्याओं के भाग करने वाली जो संख्या हम लोग लिखे हैं उसमें देखो सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो व्यापारी बोलता है बड़ी संख्या तो 6 दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है जो 12 और 18 को भाग करता है, लेकिन हमें दोनों में से सबसे बड़ी संख्या को लेना है, यानी कि दोनों में हो जाए और सबसे बड़ी संख्या भी हो जाए। तो इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, तो इसमें 6 12 को पूरा पूरी भाग कर रहा है और 6 18 को भी पूरा पूरी भाग कर रहा है। तो काम हमारा फटाफट हो गया। तो व्यापारी तो खुश हो जाता है कि हम एक नया टेक्निक सीख गए। तो किसान से पूछता है जो तुम हमको टेक्निक बताए हो उस टेक्निक का नाम क्या है? तो किसान बोलता है भाई इसे तो हम लोग एचसीएफ कहते हैं, है ना, एचसीएफ कहते हैं। एचसीएफ क्या होता है? बोलता है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, बोलता है। व्यापारी खुश, अपना काम किया, पैसा दिया, चला गया। अब एचसीएफ को हम लोग समझते हैं, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है मेरे बच्चों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या? जो हमें संख्याएं दी गई है उनमें से हमें हाईएस्ट कॉमन यानी कि सबसे बड़ी उभयनिष्ठ संख्या को लेना होता है जो दोनों में हो और दोनों को पूरा भाग कर रहा हो। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है? 0 दे रखा है और 5 दे रखा है। तो 0 को भाग करने वाली संख्या कौन कौन सा है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इसी तरह का आगे संख्या रहेगा। फिर 5 को पूरा पूरी भाग करने वाली संख्या कौन कौन सा है? तो 1 है और 5 है। तो इन दोनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सा है जो कॉमन है? 5 है, यहाँ भी 5 है, इसलिए इसका एचसीएफ हो जाएगा 5। अरे सर ऐसा कहानी था? जी हाँ मेरे बच्चों, यही था, ठीक है। मजा आ गया ना? अब बढ़ते हैं आगे। ध्यान से देखो, 84 का अभाज्य गुणनखंड मेरे बच्चों, है ना। 84 का अभाज्य गुणनखंड मैंने शुरू में ही प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड को ज्यादा महत्वपूर्ण वाला कैटेगरी में रख दिया है। एसएफ का क्वेश्चन तुम्हें दिख गया है ना, एसएफ दिख गया। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड से क्वेश्चन आया है, क्लियर है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या बोला है, बोला क्या है? 84 का अभाज्य गुणनखंड करके बताओ। तो चलो शुरू करते हैं। 84 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? तो ध्यान से देखो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 1 2, फिर 3 7 21। तो हम 84 को लिख सकते हैं मेरे बच्चों 2 का पावर 2 गुना 3 गुनी 7, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2 का पावर 2 गुना 3 गुनी 7, तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अब सुनो मेरी बात, यह क्वेश्चन मेरे बच्चों झारखंड बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम में 2024 में आया हुआ है, इसलिए 2027 के झारखंड बोर्ड के एग्जाम में मेरे बच्चों यह क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वाला कैटेगरी में आता है, मेरे तरफ से आने की चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? फिर से 120 का अभाज्य गुणनखंड मेरे बच्चों। अब मैंने जो लास्ट वाला क्वेश्चन बताया है ना तुम्हें कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको जो लास्ट में देखने वाले हैं, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा। तो एक क्वेश्चन तो 2022 में आ चुका है, जब लास्ट में देखोगे ना तो यकीन नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब बोला क्या है? 120 का अभाज्य गुणनखंड करके बता दो। तो सभी को आता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 छक 12, इधर 0 उतर जाएगा, 2 तिया 6, इधर का 0 हो जाएगा, 15 से भाग जाता है, सॉरी 15 गुना 2 30 होता है, फिर 3 गुना 5। तो 120 को हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5,
तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो 120 का आभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, पावर में दे रखा है। तो हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ध्यान से देखो 2 का पावर 3 कहाँ दिख रहा है, कहीं नहीं है जी। अच्छा तो ये वाला ऑप्शन हो सकता था, लेकिन यहाँ पर 2 का पावर अगर 3 होता तो, अगर 2 का पावर 3 हम लोग मान लेते हैं, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक सॉरी कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है, इंसान है, गलती हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है। तो चलो ऑप्शन नंबर ए कर लेते हैं, लेकिन यहाँ 2 का पावर 3 कर लेना, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या दे रखा है, जब एक संख्या को 43 से भाग दिया जाता है मेरे बच्चों, तो भागफल 31 आता है और शेषफल 32 आता है, तो वह संख्या क्या होगी हमें बताना है। अब देखो इस कौन सा टॉपिक का है ना, ये टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। अब ये क्या होता है, अब इसको सुनो, ठीक है, अब ये क्या होता है, अब इसे सुनो। तो ध्यान से देखो, हम लोग यहाँ पर कुछ कुछ लिख रहे हैं, ये बड़ा डी बराबर छोटा डी गुना में क्यू प्लस का आर, ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, ये होता है डिविडेंड, DIVIDEND, ये क्या होता है, ये होता है भाजक, सॉरी भाज्य होता है, ठीक है, भाज्य भाज्य, ठीक है। बराबर क्या होता है, डी स्मॉल डी, ये होता है डिविजर, DIVISOR, ये क्या होता है, भाजक, ठीक है, भाग देने वाला। फिर ये क्यू क्या होता है, ये होता है कोशिएंट, QUOTIENT, यानी कि भागफल, ठीक है। फिर ये आर क्या होता है, तो ये होता है रिमाइंडर, शेषफल, ठीक है, क्या होता है, शेषफल, शेषफल। तो हमें क्या क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, और ये जो फॉर्मूला है ना मेरे बच्चों, ये फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या फिर लेमा भी कहते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह का कहानी है, ध्यान से देखो आप। तो इस वाले फॉर्मूले में सारा वैल्यू को पुट कर दो। तो ध्यान से देखो, भागफल क्या दे रखा है, भागफल दे रखा है अपने को 31, ठीक है, शेषफल दे रखा है 32, और जब एक संख्या को 43 से भाग देते हैं तो डिविजर या फिर तुम्हारा भाजक कितना दे रखा है, 43 दे रखा है। तो हमें संख्या पूछा है, तो संख्या ने कि डिविडेंड निकालना है। तो ध्यान से देखो क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है मेरे बच्चों 43 से जब किसी संख्या को हम लोग भाग देते हैं तो शेषफल कितना, सॉरी भागफल कितना आता है, 31 आता है ना, और शेषफल कितना आता है, 32 आता है। तो हमें यहाँ का संख्या निकालने के लिए बोला है, ठीक है। अब इस वाले वैल्यू को इसमें पुट कर दो। तो ध्यान से देखो, तो हमें कैपिटल डी निकालना है, तो स्मॉल डी का वैल्यू क्या दे रखा है अपने को, 43, ठीक है, गुना हमें भागफल दे रखा है 31 और शेषफल कितना दे रखा है, 32, बस गुना करके निकाल लो और जोड़ दो, बन जाएगा। तो ध्यान से देखो हम लोग इसे गुना करते हैं, ठीक है। एक कहानी थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया, ये तुम्हारा 31 था, ठीक है, 31 प्लस का 32, तो 43 गुना 31 करो मेरे बच्चों। तो ध्यान से देखो 43 गुना 31, तो 43 से का 43 हो गया, और 3 तिया 9, सॉरी 3 तिया है ना, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 9 और 4 हो गया 13, 12 और 1 3, सॉरी 2 और 1 3 और 1, यानी कि 1333 आ गया, ठीक है। 1333 प्लस में है 32, इसे जोड़ेंगे मेरे बच्चों तो हमें जो संख्या है वो मिल जाएगी। तो 2 और 2 4, सॉरी यहाँ पर 33 निकला ना, ये तुम्हारा 33 निकल गया, यहाँ 32 लिखा गया था, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, यहाँ पर 33 होगा प्लस का 32, तो 3 और 2 5, 3 और 3 6, 3 यहाँ का और यहाँ का, तो 1365 हो गया वो संख्या। यानी कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ लिख सकते हैं जब हम लोग 43 से 1365 को भाग देंगे 31 बार में, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा संख्या, इधर 1333 मिलेगा और शेषफल कितना मिलेगा, 32, जो लास्ट में यहाँ पर था। फील हो गया ना, मजा आ गया ना, अच्छी बात है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1365 निकला ना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखो, 7/80 का दशमलव प्रसार क्या होगा मेरे बच्चों, है ना। टॉपिक देखो यहाँ पर दे रखा है, दशमलव प्रसार का क्वेश्चन है। पहले हम लोग फॉर्मूला हिसाब से बनाते हैं, फिर तुम्हें एक ट्रिक बताने वाला हूं, देखते के साथ हम बता दोगे किस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो, मजा आ जाएगा। यहाँ 7 क्या दे रखा है, 80, तो ये कैसी संख्या है, सर तो परिमेय संख्या है। इसमें क्या क्या होता है मेरे बच्चों, तो ऊपर वाला को हम लोग अंश कहते हैं
और नीचे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला है हमारे बच्चों, अगर हम लोग हर को, जैसे इसका है ना जो क्यू दे रखा है, अगर हम लोग क्यू को 2 का पावर n और 5 का पावर m में लिख देते हैं तो दिए गए संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, नहीं तो अशांत हो जाएगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, 80 दे रखा है, 80 यानी कि क्यू का वैल्यू है। तो हम लोग 80 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, इसका अभाज्य गुणनखंड करो, अभाज्य गुणनखंड कर दो तो ये 4 बार में कटेगा, यानी 40 बार में कट जाएगा। 2 दूनी 4, इधर का 0 आ गया, 2 से 10 बार में कटेगा, फिर 2 गुना 5। तो हम लोग 80 को लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, 2 का पावर 4 गुना 5 का पावर 1। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4, 2 को 4 बार गुना किए हैं, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 25 होता है 80। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, 2 का पावर n, यहाँ पर n का वैल्यू है 4, और 2 का पावर सॉरी 5 का पावर m, यहाँ m पावर है 1, सॉरी m का वैल्यू है 1। यानी कि दिए गए संख्या का दशमलव प्रसार तो शांत हो जाएगा। हम लोग ये बात समझ गए। तो ट्रिक क्या है, ध्यान दो, जब भी तुम्हें हर में है ना इकाई वाले स्थान पर 0 दिखे तो तुम बता देना इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। जैसे अगर मान लो यहाँ पर तुम्हारा 12/60 है तो इसका भी हो जाएगा क्या, तो जी हाँ हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, हम लोग 60 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 या 6, फिर 15 बार में कटेगा, फिर 3 गुना 5। क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये ऐसा हो सकता है? तो ध्यान से देखो, 2 का पावर 2, 5 का पावर तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, 7/80 का दशमलव प्रसार क्या होगा। और मेरे बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर टॉपिक कौन सा है, तो टॉपिक है मेरे बच्चों डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव प्रसार, है ना, क्या है, दशमलव प्रसार। तो इस वाले टॉपिक से भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, या फिर चांसेस बहुत ज्यादा है इसके पूछने की। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, 7/80 का दशमलव प्रसार क्या होगा मेरे बच्चों। तो तुम्हें एक मैं ट्रिक बताने वाला हूं, ध्यान से देखो, है ना, क्या ट्रिक है कि यहाँ पर P/Q, सर तो पता है 7/80 है। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, अगर हम लोग Q को, इसमें क्या क्या होता है ना, ये ऊपर वाला भाग को हम लोग अंश कहते हैं, बात हम लोग जानते हैं, और नीचे वाला भाग को क्या कहते हैं, हर, ये बात भी जानते हैं। ठीक है, अगर हम लोग Q को 2 का पावर m और 5 का पावर n के फॉर्म में लिख दे तो दिए गए ठीक है, दिए गए संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर 80 दे रखा है Q का बदले, तो सबसे पहले 80 का अभाज्य गुणनखंड शुरू करते हैं। तो 2 से 40 बार में कटेगा, 40 2 से 20 बार में कट जाएगा, 20 2 से 10 बार में कटेगा, और 10 2 से 5 बार में कटेगा। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 25 होता है 80। यानी 80 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4 गुना 5 का पावर 1। ठीक है, तो इसलिए मेरे बच्चों दिए गए संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्लियर ना? तो बस ट्रिक यही है कि जो Q है ना, यानी कि जो हर में जो वैल्यू दे रखा है उसमें 2 का पावर m और 5 का पावर n के फॉर्म में आ रहा है ना, इसे पहले चेक कर लो, बस यही करना है। ठीक है, अरे क्वेश्चन मेरे बच्चों हमारे झारखंड राज्य के एग्जाम में 2024 में आ चुका है, तो 2027 के एग्जाम में मेरे बच्चों मेरे तरफ से ये क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वाले कैटेगरी में आ चुका है। ठीक है जी, क्लियर ना? अब बढ़ते हैं आगे। फिर देखो 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अरे क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत मेरे बच्चों ध्यान से देखो, 2023 का 2026 में पूछ चुका है। इसका मतलब क्या है, सर हमारे झारखंड राज्य में जो 2026 में मैट्रिक एग्जाम हुआ था ना, उसमें जितने भी सारे एग्जाम दिए रहे थे मेरे बच्चे, सबको इस वाले क्वेश्चन का सामना करना पड़ा था। अरे क्वेश्चन बड़ी ही खतरनाक है, लेकिन खतरनाक होने के साथ साथ में
बड़ा आसान भी है। सर ये क्या बात हुई, खतरनाक कब है? तो खतरनाक तब है जब इसका तुम अभाज्य गुणनखंड शुरू करना चाहोगे तब, ठीक है। और आसान कब है? जब इसका ऑप्शन देखोगे तब। कैसे? ध्यान से देखो, क्या तुम्हें ऑप्शन में 2 दिख रहा है, कहीं 3 दिख रहा है, कहीं नहीं सर, तो कहां 5 दिख रहा है? 5 डायरेक्ट शुरू करो, यहां पर कुछ करना नहीं है तुम्हें, ठीक है। 5 से शुरू करो, 5 के 5 0 0, फिर तुम्हें दिख रहा है कितना? 5 1, ठीक है। फिर देखो 5 का पावर कुछ दिख रहा है क्या? नहीं सर, 5 का पावर नहीं दिख रहा है, तो छोड़ दो। अगली संख्या क्या दिख रही है? 7, तो बस 7 से शुरू कर दो। 7 1 के 7, बचा 3 0, 30 बना, 7 चौके 28, बचा 2 और 1 मिलकर बना 21, तो 7 किया 21। क्या 7 का भी पावर तुम्हें कुछ दिख रहा है? 7 का पावर 1 है, तो 7 का पावर 1 दिख गया, छोड़ दो। फिर अगली संख्या कौन सा दिख रही है? 11, तो 11 से गुना करो, तो 11 का 11 और 11 तिया 33, तो मेरे बच्चों 5 0 0, 5 को लिख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इतना आसान था। तो मेरे बच्चों अभी तुम्हें आसान लग रहा होगा, लेकिन मैक्सिमम समय बच्चे क्या करते हैं तुम्हें पता है? पहले 2 से देखेंगे, अरे 2 से तो भाग नहीं हो रहा, 3 से देखेंगे, 3 से भाग नहीं हो रहा है, फिर 5 से देखेंगे, फिर 7 से देखेंगे। ऐसे में टाइम टेकन बहुत ज्यादा है। बात समझ पा रहे हो ना? टाइम टेकन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ऑप्शन को देख के तुम अनुमान लगा सकते हो कौन सा प्रोसेस को हमें फॉलो करना है। क्लियर है जी? और ये क्वेश्चन हमारे झारखंड राज्य में 2026 में आ चुका है, ठीक है। तो 2027 के लिए तो ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है कि 27 में क्वेश्चन आएगा, हम लोग गेस कर रहे हैं, हो सकता है पूछ ले, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोग तो बनाना सीख गए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, विभाजन एल्गोरिदम जिसमें a बराबर बी क्यू प्लस आर में सारा वैल्यू दे रखा है, a का वैल्यू 72, q का वैल्यू 8, r का वैल्यू 0, तो b का मान क्या होगा हमें बताना है। तो ये क्या क्वेश्चन है? तो ये क्वेश्चन है हमारे बच्चों स्टोक वाले टॉपिक से, यूक्लिड विभाजन लेमा से क्वेश्चन पूछा गया है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलो इस वाले क्वेश्चन को बनाते हैं, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। इस वाले वैल्यू सॉरी इस वाले फॉर्मूला में सारा वैल्यू को पुट कर दो, तो a का वैल्यू क्या दे रखा है? 72 दे रखा है, बराबर b का वैल्यू क्या दे रखा है? मैं b का वैल्यू निकालने बोला है, तो b को छोड़ दो। q का वैल्यू क्या दे रखा है? तो देखो 8 दे रखा है, प्लस रिमाइंडर क्या होता है? r, तो 0 दे रखा है। आगे सोल्व करो, तो 72 बराबर क्या हो जाएगा? 8 गुना b, यानी कि 8 के 8 और 9 8 72, तो मेरे बच्चों b का वैल्यू क्या आ गया? 9 आ गया। इतना आसान क्वेश्चन पूछा था 2023 के मैट्रिक एग्जाम में, ठीक है। सीख गए? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है। क्वेश्चन में देखो मेरे बच्चों 3 गुना √2, तो ये कहां से आया? ये कौन सा टॉपिक से है? तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, ये टॉपिक दे रखा है यहाँ पर अपरिमेय वर्सेस परिमेय, यानी कि हमें बताना है कि जो दी गई संख्या वो परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरह का टॉपिक को हम लोग कवर कर चुके हैं। मेरे बच्चों ध्यान से देखो, हमने जब क्लास स्टार्ट किया था ना, तो जब चैप्टर नंबर 1 की क्लास कर रहे थे उसमें हम लोग टोटल 8 गुण के बारे में पढ़े थे, ठीक है। जब एक परिमेय संख्या को गुणा करे परिमेय संख्या से तो फिर क्या होगा? जब कोई 2 अपरिमेय संख्या को गुणा करेंगे तब क्या मिलेगा? मेरे बच्चों अगर कंसेप्ट भूल गए हो तो मेरा तुमसे एक रिक्वेस्ट है, रिकमेंडेशन भी है कि तुम क्या करो, हमारे पुराने वीडियो को देख लो। मतलब कि 2027 का जो हम लोग तैयारी करवा रहे थे, इसी साल का है वीडियो, है ना, 1-2 महीना पुराना वीडियो होगा, उसे देख लो, ठीक है। तुम्हें कहाँ मिलेगा? तुम्हारे बच्चों इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। पहले उसे देख लो और हम लोग अभी क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो ध्यान से देखो क्या मिलेगा हमें, ध्यान से देखो यहाँ पर क्या कंसेप्ट लग रहा है। देखो 3 क्या है? 3, और यहाँ पर क्या है? √2। तो मेरे बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो 3 एक है ना, 3 एक क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या, और यहाँ गुना का साइन है, और √2 क्या है मेरे बच्चों? एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो मैंने तुम्हें बताया था कि परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या करेंगे तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा मेरे बच्चों? हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा, बस ये बात याद रखना। क्लियर है? तो इसलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। अरे कहां पूछा है? तो हमारे झारखंड राज्य के 2023 मैट्रिक एग्जाम में पूछ चुका है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, 35/50 का दशमलव प्रसार क्या होगा? 35/50 का दशमलव प्रसार क्या होगा? क्या होगा? बोलो क्या होगा? तो फिर से तुम्हें क्या करना है, 35/50, ठीक है, ये P/Q के फॉर्म में,
तो क्या करो, पहले 50 का तो अभाज्य गुणनखंड शुरू कर दो। तो 2 से 25 बार में कटेगा, फिर 5 गुना 5, तो मेरे बच्चों लोग 50 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1 गुना 5 का पावर 2। तो जब भी हम लोग 2 का पावर 1 और 5 का पावर 2 के फॉर्म में लिख दिए किसे, P बटे Q में Q को, Q क्या है, हर का वैल्यू है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और मेरे बच्चों 2023 का क्वेश्चन पूछा है, तो इसलिए 2027 के मैट्रिक एग्जाम में मेरे बच्चों यह क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वाला कैटेगरी में आ चुका है। क्लियर है ना, ये क्वेश्चन लगभग आना तय है। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो फिर से अभाज्य गुणनखंड का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, पहले ध्यान से देखो। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड, इसका मान क्या होगा, तो मान मतलब क्या, गुना कर दो। तो ध्यान से देखो, 2 1 के 2, सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 या 72, और 72 गुना 3 होता है 7 या 21, है ना, 72 गुना 3 7 या 21, और 3 दूनी 6, तो 216। ठीक है, क्या हो जाएगा, 216। तो ध्यान से देखो क्या करना था, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 या 72, और 72 गुनी 3, तो 3 दूनी 6 और 7 या 21। ठीक है, 216। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे घुमा के पूछा। इससे पहले अगर सिंपल क्वेश्चन पूछता सीधे तरीके से, तो क्या बोलता कि 216 का, है ना, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, और बहुत सारे ऑप्शन देता, और ऑप्शन में ये वाला को भी दे देता। तो घुमा फिरा कर भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इस तरह से हमें काम करना है। तो मेरे बच्चों अभाज्य गुणनखंड हम लोग कई तरह के एग्जाम्पल सीख सकते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पर मान लेते हैं 216, यहाँ पर क्या है, ठीक है, ये कोई एक घर है। ठीक है, तो घर बनता कैसे है, ईंट से बनता है। तो इसका ईंट क्या क्या हो जाएगा, इसका ईंट हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका ईंट फिर से 2 हो जाएगा, फिर इसी का ईंट है मेरे बच्चों 2, फिर देखो यहाँ पर क्या है 3 है, फिर यहाँ पर क्या है 3 है, फिर यहाँ पर 3 है। बात समझ पा रहे हो ना। अगर ये तुम्हारा क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, अगर कॉम्पोजिट नंबर घर है तो अभाज्य संख्या है उसका क्या है, ईटा है। बात समझ गए, अच्छी बात है। 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, चांसेस है 2027 में आ सकता है। क्लियर है जी। अगला क्वेश्चन देखो, 6 और 20 का हिस्सेप ज्ञात करो। क्वेश्चन 2022 में आया है मेरे बच्चों, है ना, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वाला कैटेगरी में भी आता है। कहां पर, झारखंड बोर्ड के 2027 मैट्रिक एग्जाम में क्वेश्चन आने की चांसेस है। तो हम लोग एचसीएफ का कंसेप्ट तो सीख चुके हैं, क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 6 को क्या करना है, ऐसे लिखना है कि 6 को पूरा पूरी भाग करने वाली संख्या हमें दिख जाए। तो 6 को 1 भाग करता है, 2 भी भाग करता है, 3 भी भाग करता है, और 6 खुद भाग करता है। फिर 20 को कौन कौन संख्या भाग करता है, तो ध्यान से देखो, 1 भाग करता है 2, 4, 5, 10 और 20। अब इन दोनों संख्या में से कॉमन संख्या देखो, तो कॉमन दिख रहा है 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और 6 दिख रहा है। ठीक है, सॉरी 6 नहीं है, 1 है, 2 है, और कुछ नहीं दिख रहा है। तो 1 और 2 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो ध्यान से देखो 2 है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है जी। आगे बढ़ते हैं। किसी पूर्णांकों के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप क्या है मेरे बच्चों, क्या दे रखा है, किसी पूर्णांकों के लिए विषम संख्या का रूप क्या है, यानी ओड नंबर बोला है। तो ओड नंबर क्या क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है ना, 11 होता है, 13 होता है। मतलब क्या सर, जब हम लोग 2 से कोई संख्या को भाग दे, जब हमें शेषफल 1 मिले तो हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो इसका रूप क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, तो ध्यान से देखो, हमें रिमाइंडर कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, है ना। तो 2m प्लस का 1, तो ये कहां से क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन है मेरे बच्चों विभाजन प्रेमिका, यानी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का क्वेश्चन। क्लियर है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या मिला, रिमाइंडर 1, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 2m प्लस 1, यानी कि हम लोग कुछ भी m का वैल्यू रख के देखे, m का वैल्यू तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, m का वैल्यू 0 रख के देखो तो हमें 1 मिल जाएगा। m का वैल्यू तुम 1 रखो तो 2 1 2 और 1 3, 2 1 2 प्लस 1 3 मिल गया। m का वैल्यू 2 रखोगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 2 दूनी 4 प्लस 1 5। बात समझ गए। तो ये क्वेश्चन में किसका है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का ही है। ठीक है ना, उसी का रूप है। अरे क्वेश्चन 2022 में आ चुका है। क्लियर है। आगे देखो, यहां पर देखकर बताना है इस वाले संख्या का परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा मेरे बच्चों। तो अरे यहाँ तो देखो, यहाँ पर शांत लिखा गया है। ठीक है, यहाँ फिर से एक टाइपिंग में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइपिंग हो गया, यहाँ तो शांत दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन
कैसे कैसे आ रहे हैं, कौन कौन टॉपिक से आ रहे हैं, देख रहे हो ना। यूक्लिड सॉरी तुम्हारा दशमलव प्रसार वाला टॉपिक से तो क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल रहा है, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे, ये तो क्लियर हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो 2 का पावर n है ना, 2 का पावर n और 5 का पावर m के फॉर्म में लिखा हुआ है, जहां n का वैल्यू 3 दे रखा है और m का वैल्यू दे रखा है 2, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। क्लियर है जी। आगे बढ़ते हैं। 26 और 91 का एलसीएम क्या होगा? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे बच्चों, एलसीएम निकालने वाला मैं, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वाला क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है। अरे क्वेश्चन हमारे झारखंड राज्य के मैट्रिक एग्जाम में कब आया था सर? 2021 में आया था, बहुत बढ़िया। तो एलसीएम क्या होता है? एसटीएफ तो सीख लिए है ना, एसटीएफ तो सीख लिए, एसटीएफ तो हम लोग सीख लिए, एसटीएफ हम लोग सीख चुके हैं। एलसीएम क्या होता है? देखो एसटीएफ हम लोग सीख चुके हैं, एलसीएम क्या होता है? चलो एलसीएम भी सीखते हैं। तो ध्यान से देखो, एलसीएम आसान सा है, क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यही होता है ना, यही ना होता है एलसीएम का मतलब, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, लसा जिसको हम बोलते हैं। तो 26 और 96 का हमें क्या निकालना है? लसा निकालना है। यानी कि 26 और 96 ऐसी कौन सी छोटी संख्याओं को पूरा पूरी भाग करता है? 26 और 96 बहुत सारी संख्याओं को पूरा पूरी भाग करेगा, लेकिन सबसे छोटी संख्या को भाग करना है। तो चलो हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं। तो मेरे बच्चे ध्यान से देखो, यहाँ पर कोई 2 दोस्त ले लेते हैं, ठीक है, कोई 2 दोस्त, दोस्त का नाम मंगरा लेते हैं, ठीक है, मंगरा और बुधू, ठीक है, मंगरा और बुधू 2 दोस्त हैं, ठीक है, 2 दोस्त हैं। तो ये दोस्त बाजार जाता है, हर तीसरे दिन में बाजार जाता है, ठीक है, कहा जाता है हर तीसरे दिन में बाजार जाता है, ठीक है जी, तीसरा दिन, छठवां दिन, 9वां दिन, कुछ इस तरह से बाजार जाना शुरू करता है, ठीक है। और जब बुधू है ना, वह चौथे दिन में बाजार जाता है, यानी चौथा दिन हो गया, फिर 8वां दिन, फिर 12वां दिन, फिर 16वां दिन, फिर तुम्हारा 20वां दिन में बाजार जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों दोस्त एक ठेला में जाते हैं, मस्त पूरा एकदम चाट, चौमिन, धुसका, सिंघाड़ा जो मिल रहा है सब खा रहे हैं। तो बोलता है बहुत दिन बाद हम लोग मिले हैं जी, मजा आ रहा है ना। तो बोलता है तो कहिया बाजार आबे आप, ठीक है, बता कौन दिन भेंट कर दे, वो दिन खर्चा मैं करूँ, इतना खर्चा कर दे, ऐसे बोलता है, ठीक है। कौन बोलता है? मंगरा बोलता है, ठीक है, चलाक आदमी है। बोलता है तुम आज खर्चा करो, अगला बाजार खर्चा हम करेंगे। तो बुधू अब सोचता है आज तो हम खर्चा कर देंगे, ठीक है, तो ये अगला बार हमको मिलेगा कब, कब खर्चा करेगा, ये दिमाग में अपने आप है ना गणित बिठा रहा है, गणित पूरा लगा रहा है। तो ये सोचता है चलो ठीक है, आज हम खर्चा कर देते हैं, मंगरा को खर्चा हम करवाएंगे 12वें दिन में, ठीक है, 12वें दिन में। तो मंगरा पूछता है ठीक है हम लोग 12वें दिन में आके मिलते हैं। तो यहाँ पर बुधू क्या दिमाग लगाया पता है? बुधू एक एलसीएम का दिमाग लगाया। क्या एलसीएम? क्या? ध्यान से देखो, पैटर्न समझो। अगर मंगरा है ना, मंगरा हर तीसरे दिन में बाजार आ रहा है, तो वह 12वें दिन में भी बाजार आएगा, बात समझ में आ गया ना। और बुधू हर चौथे दिन में बाजार जा रहा है, तो वह अगली बार कब मिलेगा मेरे बच्चों? तो अगली बार 12वें दिन में मिलेगा, ठीक है, 12वें दिन में मिलेगा। तो ध्यान से देखो, अगला अगर हम लोग आगे लिखना चाहे तो 12 आ गया, फिर 15 होता, फिर यहाँ 18 होता, फिर तुम्हारा यहाँ पर कितना होता? 18, फिर तुम्हारा 21 होता, फिर 24 होता, फिर यहाँ पर 20 था इसके लिए, फिर तुम्हारा 24 होता। फिर दूसरी बार कब मिलता? तो दूसरी बार 24वां दिन में मिलता। लेकिन हमें क्या देखना है? पहली बार फिर कब मिलेंगे, है ना, पहली बार। तो आज फर्स्ट दिन में क्या मिला तुम्हें? 12वां दिन में मिल गया। अगली बार कब मिलेंगे? 24 दिन में। तो 12 और 24 दोनों में कॉमन है, लेकिन सबसे छोटी संख्या को लेना है। तो दिख रहा है यहाँ पर 12, तो इसलिए यहाँ पर आ गया कंसेप्ट किसका? एलसीएम का। बात समझ में आ गया ना? बस इतना कहानी है। अब देखो 26 और 96 का एलसीएम पूछ चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 26 का अभाज्य गुणनखंड करें। तो ध्यान से देखो हमें क्या मिल जाएगा? 2 गुणित 13 मिल जाएगा मेरे बच्चों, है ना। और 91 का अभाज्य गुणनखंड करना चाहेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ध्यान से देखो, हमें मिल जाएगा यहाँ पर 13 7 91, ठीक है। अब देखो मेरी बात, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 नहीं है,
तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 7 का पावर 0 से गुना कर देते हैं। 7 का पावर 0 यानी कि 1 होता है, या फिर कोई भी नंबर में पावर 0 कर दे तो उसका वैल्यू 1 होता है, ये हम लोग जानते हैं। फिर यहाँ पर 2 नहीं है तो हम लोग यहाँ पर क्या करें, 2 का पावर 0 लगा दे। अब ध्यान से देखो, जो भी हम संख्या में कॉमन दिख रहा है ना, सब संख्या को क्या करो, कॉमन वाली संख्या में सबसे बड़ी पावर वाले नंबर को ले लो। तो ध्यान से देखो, यहाँ 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 0 है, तो हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम ऑफ किसका निकालना है, 26 और 91 का। ठीक है, इसमें क्या क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 2 का पावर 1 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 2 का पावर 0 है, तो बड़ी वाली पावर को लेना है। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ 2 का पावर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 7 का पावर 0 है, यहाँ 7 का पावर 1 है, तो यहाँ 7 का पावर 1 गुना, यहाँ पर 13 है तो 13 ले लो, अब गुना करो, तो 7 दूनी 14 और 14 गुना 13 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, एक 14 गुना 10 प्लस 3, 10 गुनी 14 कितना हो गया, 140, और 14 तिया हो गया 42, यानी 140 प्लस 42 कितना हो जाएगा, 182। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों 182, यानी कि 26 और 91 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 182। यहाँ पर 96 लिखा हुआ है, 191 कर लो। ठीक है, यहाँ 91 होगा। क्लियर है जी। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों, ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। हमें क्या दे रखा है, परिमेय संख्या 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, यह हमें बताना है। तो यहाँ तो दे रखा है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का 2 ही दशमलव प्रसार होता है, या तो वह शांत होगा या फिर अशांत होगा, लेकिन वह आवर्ती होगा, रिपीट कर रहा होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर 6/15 में मेरे बच्चों क्या होता है, P/Q के रूप में हम लिखते हैं इसे। तो अगर हम लोग Q को 2 का पावर n है ना, 2 का पावर n और 5 का पावर m के फॉर्म में लिख दिए, तब यह संख्या दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखो, हम लोग 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5, तो यहाँ पर 2 का पावर का तो कुछ टर्म ही नहीं दिख रहा है, तो मेरे बच्चों इस तरह के परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अशांत अनावर्ती तो किसका होता है, अपरिमेय संख्या का होता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या का 2 ही ऑप्शन होता है, या तो शांत होगा, ठीक है, मतलब कुछ डिजिट के बाद जाकर रुक जाएगा, या फिर अशांत होगा लेकिन वह क्या होगा, आवर्ती होगा, यानी कि कुछ पैटर्न को रिपीट कर रहा होता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर 0.121212 इस तरह के पैटर्न को रिपीट कर रहा होता है। क्लियर है ना। अरे क्वेश्चन 2018 में आया है मेरे बच्चों, तो इस तरह के पैटर्न में क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है जी। अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो, 140 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल का रूप है। देखो फिर से अभाज्य गुणनखंड, कई बार ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, कई बार इस पैटर्न में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अरे क्वेश्चन कब पूछा है मेरे बच्चों, 2017 में क्वेश्चन पूछा है। सोचो कितना पुराना क्वेश्चन है, 2017 में जो बच्चे मैट्रिक एग्जाम दिए थे, ठीक है, उनसे ये क्वेश्चन पूछा था। और पूछा क्या है, ध्यान से देखो, 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या होगा। तो ध्यान से देखो, 2 7 14, अब 0 तो उतर गया, फिर 70 2 से 35 बार में कट जाएगा जी, फिर ये 5 से कटेगा 7 बार में, 5 7 35, तो हम लोग 140 को लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, 2 का पावर 2 गुना 5 गुनी 7, कहां पर है 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 तो यहाँ दिख रहा है, फिर यहाँ पर 5 का पावर 1 है, 7 है, तो मेरे बच्चों यहाँ पर 5 का पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सुधार लेना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। चलो थोड़ा सा मिस्टेक था यहाँ पर, 5 का पावर 2 हो गया था, लेकिन 5 का पावर 1 होगा। 5 7 35, 35 दूना 70, 70 दूनी 140। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों क्या दे रखा है, एचसीएफ ऑफ 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर विल बी। ध्यान से देखो, क्वेश्चन देखते के साथ में तुम्हें समझ में आ जाएगा। हमारे बच्चों ध्यान से देखो, हमारे झारखंड बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम 2026 में, यानी कि इस वर्ष जो भी बच्चे एग्जाम दिए थे, उनसे यह क्वेश्चन पूछा था कि लगातार 2 क्रमागत धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा। जैसे 4 और 5, ठीक है, 7 और 8, 9 और 10, 11 और 12, यानी कि लगातार कोई भी 2 संख्या ले लो, इन दोनों के बीच का एचसीएफ क्या होगा मेरे बच्चों। 4 और 5 को भाग करने वाली संख्या क्या क्या है, 1 है, 2 है, 4 है। इसे कौन कौन संख्या भाग करती है, इसे ध्यान से देखो, इसे भाग करने वाली 1 है, 5 है। तो जब भी हम लोग कोई 2 लगातार संख्या लेंगे ना, तो एक संख्या तो हमें क्या मिलेगा, विषम संख्या मिलेगा, और एक हमें सम संख्या मिलेगा। यहाँ पर सम संख्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, सम संख्या है। बात समझ गए। तो जब भी विषम संख्या और सम संख्या लेंगे ना लगातार, तो उसका एचसीएफ तो हमेशा 1 ही होगा। ठीक है, कंसेप्ट याद रखना, इस तरह की चीजों को हम समझ सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन देखो,
ये क्वेश्चन भी 2026 में आया है मेरे बच्चों। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। ध्यान से देख रहा है ना तुम्हें, परिमेय संख्या है कौन सी संख्या। तो देखो यहाँ पर हम लोग 20 से शुरू करते हैं, 0.01, 0 फिर सॉरी 0.01, फिर 001, फिर 0001। तो इस तरह के संख्या तो क्या होते हैं, परिमेय संख्या तो हो ही नहीं सकते, ये क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या, है ना, अपरिमेय संख्या। मतलब क्या, इसमें पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पर क्या हो जाता, 4 जीरो के बाद 1 लगता, तो जीरो की संख्या बढ़ रही है, फिर 1 आ रहा है। तो ऐसे संख्या क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या। पाई तो हमें पता है यह अपरिमेय संख्या ही है मेरे बच्चों, ठीक है। नन ऑफ दिस तभी हो सकता है जब ये भी ना रहे। तो हम लोग 1764 का क्या करते हैं, हम लोग अभाज्य गुणनखंड शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखो 1764 इसका अभाज्य गुणनखंड शुरू करो। तो ये 2 से तो कट जाएगा क्योंकि इकाई वाला स्थान पर 4 है, तो 2 से काटो। तो 2 8 16, हाथ में 1 बचा, कितना 1 और 6 मिलकर बना 16। तो 2 8 16 और 2 दूनी 4, अभी भी 2 से कटेगा। तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 1 2। क्या ये 3 से कटेगा, तो 4 + 4 8 और 1 9, जी हाँ 3 से कट जाएगा। तो 3 1 3, 1 और 4 मिलकर बना 14। तो 3 चौके 12, और मेरे बच्चे यहाँ पर कितना आ गया, 2 और 1 मिलकर बना 7, यानी कि 3 सते 21। क्या ये अब 3 से कटेगा, 7 और 1 8, 8 और 4 हो गया 12, अभी भी 3 से कट रहा है। तो ध्यान से देखो 3 चौके 12, हाथ में 2, 2 और 7 मिलकर बना कितना 27। तो 3 9 27। क्या ये आप 3 से कटेगा, 3 से नहीं 7 से कटेगा। तो 7 × 7। तो ध्यान से देखो हम लोग 1764 को लिख सकते हैं मेरे बच्चों, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 7 × 7, 7 × 7, फिर लिख सकते हैं 3 × 3, फिर यहाँ पर 3 × 3, फिर यहाँ पर लिख सकते हैं 2 × 2, तो 2 × 2। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ से 1 7 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 1 3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से 1 2 बाहर आ जाएगा। यानी कि क्या मिला हमें, 7 या 21, 21 दूनी 42। यानी कि 42 का सॉरी 1764 का हम लोग सोल्व करेंगे ना, तो रूट से बाहर कौन सी संख्या मिलेगी, 42। इसलिए मेरे बच्चों यह क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, ध्यान से देखो यहाँ पर परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या, इसे निकालने का क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वाला टॉपिक है, ठीक है। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नहीं देखे हैं आधारभूत सॉरी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है, इसका क्वेश्चन कैसे बनता है। तो इसका क्वेश्चन कहीं ना कहीं यहां से बनना शुरू हुआ, अभाज्य गुणनखंड से, ठीक है। कैसे, क्योंकि हम लोग कोई भी मेरे बच्चों जो कंपोजिट नंबर होता है ना, उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहता है, किसी भी कंपोजिट नंबर का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करें तो वह क्या होता है, यूनिक होता है। जैसे ध्यान से देखो हम लोग यहाँ पर 27 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 × 3 × 3, ठीक है, ये हो सकता है। हम लोग यहाँ पर मान लिया जाए हम लोग क्या कर रहे हैं, 91 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। तो ये 7 × 13, 13 7 91, ठीक है, 13 7 91 कितना होता है, 13 7 91, 13 × 7, या फिर हम लोग 7 × 13 लिखें। मतलब क्या, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय सिंपल सा कहता है मेरे बच्चों कि कोई भी जो कंपोजिट नंबर होता है उसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं, और वो प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, बस उसके क्रम को हम लोग छोड़ दें। तो क्रम मतलब क्या, हम लोग 13 को पहले लिखे या फिर 7 को पहले लिखे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अब ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, अगला क्वेश्चन दे रखा है 120 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे मेरे बच्चों। मैंने सरप्राइज में कहा था ना, 2024 में आया है, 2019 में आया है, 2025 में आया है, और इससे पहले 2022 वाला भी आया था, जो क्वेश्चन नंबर शायद 4 या 5 में था, ठीक है, शायद 4 या 5 में था जी। कितना नंबर है देख लेते हैं एक बार, कहां पर है, कहां पर है, कहां पर है, कहां पर है, कहां पर है जी, ये रहा, हाँ 2022 में आया है। 120 का अभाज्य गुणनखंड है 2022 में। और ध्यान से देखो सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन हम लोग डाले हैं यह क्या है, 2025 में आया है झारखंड बोर्ड में, झारखंड बोर्ड में 2019 में आ चुका है, और झारखंड बोर्ड में ही 2024 में आया है।
तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वाले क्वेश्चन को तुम लोग, है ना, 2027 के झारखंड मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम के लिए यह काफी महत्वपूर्ण वाले कैटेगरी में आ चुका है। ठीक है, और इसका आंसर क्या होगा तुम्हें कमेंट करके भी बताना है मेरे बच्चों। क्लियर है? तो चलो आज के लिए इतना ही मेरे बच्चों। उम्मीद है ये सेशन समझ में आया होगा। एक बात तुम्हें और बता दूं, आज के क्लास का पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने के लिए तुम्हें हमारे एप्लीकेशन गुरु मंत्रा को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर वहां भी तुम्हें ना मिले तो मेरे बच्चों हमें यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर में हेल्पलाइन नंबर जो दिया हुआ है वहां पर हेल्प मांग सकते हो, वहां से तुम्हें लिंक दे दिया जाएगा। क्लियर है जी मेरे बच्चों? यह हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां भी जुड़ सकते हो अपडेट के लिए, वहां भी नोट्स मिलता है। क्लियर है? तो चलो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखो, खूब सारा प्रैक्टिस करो और नोट्स अच्छे से बनाते हुए झारखंड मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने की कोशिश करो मेरे बच्चों। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में।